अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आहद। तारीख़ी सिलसिले में आज कहानी है कला नंदना की। कला नंदना ज़िला जहलम की तहसील पीड़ी खान में वाक़ है। पीड़ी खान यानी पिंड दादर खान में वाक़ है। सबसे पहले जिसका ज़िक्र आता है इस तारीख़ी जगह पर, कहा जाता है कि सिकंदर आज़म जब राजा पोरस के साथ जंग करने के लिए आया तो इसी रास्ते को उसने इस्तेमाल किया। खैर 9वीं सदी में कला नंदना की तामीर होती है और तामीर करवाने वाले हैं हिंदू शाही ख़ानदान राजा आनंदपाल और राजा जयपाल। कला नंदना को तामीर करवाने का उनका मकसद ये था कि एक तो ये पहाड़ी ऊंची थी और फिर कला ज़रा बड़ा बनाया गया। पहाड़ी क्योंकि ऊंची थी तो कोहे नमक का जो सिलसिला है वो सारा यहाँ से नज़र आता था और इर्द गिर्द के इलाके भी, उन पर भी नज़र रखी जा सकती थी। यूँ कह लीजिए कि ये फ़ौजी हेड क्वार्टर बना था। उसके साथ उन्होंने एक खूबसूरत सा मंदिर भी तामीर करवाया। इसके अलावा कला नंदना के अंदर फ़ौजियों के लिए तालाब था, पानी था और फ़ौजियों की रिहाइश गाहें थी, मंदिर था। सबसे बड़ी बात इसमें ये बताई जाती है कि 2 चश्मे जो कला नंदना से फूटते हैं और गुजरते हैं वो यहीं पर मौजूद थे। और ये एक बड़ा फैक्ट होता है किसी भी इलाके में जब पानी की मौजूदगी होती है और फिर इस तरह का पानी के जो चश्मे फूट रहे हैं, मीठा पानी होता है, इस्तेमाल के लिए होता है। फ़ौजी गुजरगाह भी थी, फ़ौजी हेडक्वार्टर भी था और जो तजारती काफ़िले आते थे वो भी यहीं से गुजरते थे। तो ये चश्मों का होना इसके लिए एक अच्छी बात थी। 10वीं सदी में 1014 में महमूद गजनवी जब पंजाब आता है, उसके साथ जंग होती है शाही ख़ानदान की, तो वो इस कला नंदना पर कब्ज़ा कर लेता है। अब जब जंगें होती हैं तो लाजिम सी बात है कलों को भी नुकसान पहुंचता है किसी हद तक। इसका मेन दरवाज़ा टूटा, जैसे जैसे बताती है तारीख़, इसका कुछ नुकसान ज़रूर हुआ। खैर ये कला कब्ज़े में आ गया महमूद गजनवी के। सुल्तान महमूद गजनवी जब यहाँ आता है, कला को फ़तह करता है, तो तारीख़ बताती है कि अजीम मुस्लिम साइंसदान अबू रेहान अल-बैरूनी भी उनके हमरा थे। महमूद गजनवी तो कुछ अरसे के बाद आगे हिजरत कर गए, आगे चले गए या वापस लौट गए। तो अबू रेहान अल-बैरूनी क्योंकि एक अजीम साइंसदान हैं तो उन्हें ये जगह मुतालिया के लिए, लेबॉर्ट्री बनाने के लिए या अपने इल्म के मज़ीद इजाफे के लिए बहुत अच्छी लगी। उन्होंने यहीं क़याम किया और इसी कला नंदना को अपना मस्कन बनाया। पहाड़ की चोटी क्योंकि बहुत बुलंद थी और यहाँ से जैसे मैं बता चुका हूँ सिलसिला कोहे नमक मुकम्मल दिखता था और बहुत दूर तक देखा जा सकता था। तो अल-बैरूनी ने सबसे पहले इल्म मुसल्लस, जियोमेट्री और रियाजी के ज़रिए इस जो पहाड़ था कला नंदना का, इसकी अमूदी लंबाई नापी जो कि बिल्कुल दुरुस्त थी। उसके बाद उसने यहीं पर अपनी लेबॉर्ट्री कायम की और फिर अपने इल्म में मज़ीद मुतालिया उसने शुरू कर दिया। तारीख़ ये भी बताती है, हैरान कुन बात है कि उस वक्त जब ना दूरबीन थी और ना जदीद मशीनें थी, कोई आलात भी जदीद नहीं थे। सिर्फ अपने इल्म के साथ उस अजीम साइंसदान ने, अजीम रियाजीदान ने इस ज़मीन का मुहीत नापा जो कि उस वक्त उन्होंने बताया 39,838 किलोमीटर, जो आज की जदीद साइंस ने बताया कि 40,200 या 300 किलोमीटर, लगभग 300-400 किलोमीटर का सिर्फ फ़र्क आता है। और आज के दौर के साइंसदान, रियाजीदान इस बात पे हैरान हैं कि उस दौर में 10वीं सदी में कैसे कोई साइंसदान इतनी करेक्शन के साथ, इतना करेक्ट और इतने मतलब अंदाज़ा तो हो नहीं सकता, ये इल्म ही बता सकता है कि 200-300-400 का अगर फ़र्क आ रहा है तो उसमें साइंस भी गलत हो सकती है। दूसरी तरफ ये है कि अल-बैरूनी भी गलत हो सकता। खैर इसको गलती माना नहीं जा सकता क्योंकि 40,000 किलोमीटर का ये हिसाब लगाया जा रहा है। 13वीं सदी में मंगोल जब जंग में आते हैं तो इससे कले पर उनका कब्ज़ा हो जाता है और इसके बाद बताया ये जाता है, इसकी अहमियत ये है कि जलालुद्दीन अकबर और जहांगीर भी यहाँ से गुजरे और यहाँ पर क़याम भी किया। मुख्तलिफ़ बादशाहों के बारे में कहा जाता है। तारीख़ी एतबार से ये जगह इस हद तक तारीख़ है कि सिकंदर आज़म भी यहीं से गुजरा था जब वो राजा पोरस की जंग के लिए आया था।